सभी मित्रों का स्वागत है। विज्ञान भैरव तंत्र पार्ट 3। और आज हम हैं 78वें दिन में, 78। और पेज नंबर है 147। भगवान कहते हैं, अज्ञान गुरुत्वाकर्षण के नियम पर अधीन है। उसमें तुम सदा नीचे की ओर गति करते हो। अज्ञान में तुम क्या करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम नीचे ही गिरते हो। अज्ञान में हर ढंग से तुम्हें नीचे ही गिरना है, और संघर्ष करने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक तुम दूसरे नियम के, ऊर्ध्वाकर्षण के नियम के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, नीचे जाना अनिवार्य है। उस दूसरे नियम को ही समाधि कहते हैं। ऊर्ध्वाकर्षण का नियम, प्रसाद का नियम। जैसे ही तुम पानी न रहे, जैसे ही तुम भाप बन गए, फिर सब कुछ बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि अब तुम अपने पर नियंत्रण कर सकते हो। नियंत्रण की अब कोई जरूरत नहीं है। अब तुम नीचे गिर ही नहीं सकते। जैसे पहले ऊपर उठना असंभव था, वैसे ही अब नीचे गिरना असंभव है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध अहिंसक होने की चेष्टा करते हैं। वे अन्यथा हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वे प्रेम पूर्ण होने की चेष्टा करते थे। वे अन्यथा नहीं हो सकते हैं। उन्हें प्रेम पूर्ण ही होना है। प्रेम उनका चुनाव नहीं है, उनका प्रयत्न नहीं है, उनका अभ्यासगत गुण नहीं है। अब तो प्रेम उनका नियम है। वे ऊपर ही उठते हैं। घृणा गुरुत्वाकर्षण के नियमाधीन है, और प्रेम ऊर्ध्वाकर्षण के प्रसाद के अधीन है। लेकिन एक आकस्मिक रूपांतरण का यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ रूपांतरण का इंतजार करना है। तब वह कभी नहीं घटित होगा। यह पहली है जब मैं कहता हूँ, या कोई भी दूसरा कहता है, कि ज्ञान अचानक ही घटता है, तो हम सोचते हैं कि तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हमें सिर्फ प्रतीक्षा करनी है। जब आएगा तो आएगा। हम क्या कर सकते हैं? और अगर वह क्रमिक है तो कुछ किया जा सकता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि ज्ञान क्रमिक नहीं है, और फिर भी तुम कुछ कर सकते हो, और तुम्हें कुछ अवश्य करना है। हालांकि उस करने से ज्ञान नहीं आएगा, लेकिन वह करना तुम्हें ज्ञान की घटना के निकट जरूर ला देगा। वह तुम्हें ज्ञान की घटना के प्रति अभिमुख कर देगा, खोल देगा। तो ज्ञान को तुम्हारे प्रयत्नों का विषय नहीं बनाया जा सकता है। वह तुम्हारे प्रयत्नों का परिणाम नहीं है। तुम्हारे प्रयत्नों से तुम सिर्फ ऊर्ध्वाकर्षण के परम नियम के प्रति उपलब्ध हो जाते हो। प्रयत्न के द्वारा तुम्हारा उपलब्ध होना सदता है, ज्ञान नहीं। तुम उपलब्ध रहोगे, तुम प्रतिरोध नहीं करोगे, तुम महानियम के काम में सहयोगी बन जाओगे। और जब तुम प्रतिरोध नहीं, सहयोग करते हो, तो महानियम काम करने लगता है। तुम्हारे भीतर तुम्हें समर्पित होने में तुम्हारे प्रयत्न सहयोगी होंगे। तुमने तुम्हें वह अधिक ग्रहणशील बनाएंगे। यह ऐसा ही है जैसे तुम अपने कमरे में द्वार दरवाजे बंद करके बैठे हो। अगर घर के बाहर धूप है, लेकिन तुम अंधेरे में हो, तुम धूप को भीतर लाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम द्वार दरवाजे खोल देते हो, तो तुम्हारा कमरा धूप के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तुम धूप को भीतर नहीं ला सकते, लेकिन उसको रोक जरूर सकते हो। तुम अगर द्वार खोल दोगे, तो धूप कमरे में आ जाएगी, प्रकाश अंदर आ जाएगा। दरअसल तुम प्रकाश को अंदर नहीं ला रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ अवरोध हटा रहे हो। प्रकाश अपने आप ही अंदर आ जाता है। इस बात को ठीक से समझ लो। तुम बुद्धत्व को पाने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम बहुत कुछ कर रहे हो जिससे उसका आना रुक जाता है।
तुम अनेक अवरोध निर्मित कर रहे हो, इसलिए तुम बस परोक्ष रूप से कुछ कर सकते हो। तुम अवरोध को हटा सकते हो, द्वार को खोल सकते हो, और जैसे ही द्वार खुलेगा सूर्य की किरणें भीतर आ जाएंगी, प्रकाश तुम्हें स्पर्श करेगा और रूपांतरित कर देगा। इस अर्थ में सभी प्रयत्न अवरोध हटाने का काम करते हैं। वे ज्ञान को उपलब्ध नहीं कराते, सब परोक्ष हैं। यह औषधि जैसा है। औषधि तुम्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकती है, केवल तुम्हारे रोगों को मिटा सकती है। जब रोग नहीं रहे तो स्वास्थ्य घटता होता है। तुम स्वास्थ्य के लिए उपलब्ध हो जाते हो, लेकिन रोगों के रहते स्वास्थ्य नहीं हो सकता है। और यही कारण है कि चिकित्सा विज्ञान, चाहे वह पूर्वी हो या पश्चिमी, अब तक स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं कर सका है। वह एक एक रोग की सही परिभाषा कर सकता है। उसने हजारों रोगों की खोज की है और उनकी परिभाषा की है, लेकिन वह यह नहीं बता सकता है कि स्वास्थ्य क्या है। ज्यादा से ज्यादा चिकित्सा विज्ञान यही कर सकता है कि जब रोग नहीं होते हैं तब तुम स्वस्थ होते हो। लेकिन स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य कुछ ऐसी बात है जो मन से परे है। यह कुछ ऐसा है जो होता तो है, उसे तुम अनुभव भी कर सकते हो, लेकिन तुम उसकी परिभाषा नहीं कर सकते। तुमने स्वास्थ्य को जाना है, लेकिन क्या तुम परिभाषा कर सकते हो कि वह क्या है? जैसे ही तुम उसकी परिभाषा करने की चेष्टा करोगे, तुम्हें रोग को बीच में लाना पड़ेगा। तुम्हें रोग के संबंध में कुछ बताना पड़ेगा कि रोग की अनुपस्थिति स्वास्थ्य है वगैरह। लेकिन यह जो बड़े मजे की बात है कि स्वास्थ्य की परिभाषा के लिए तुम्हें रोग को बीच में लाने की जरूरत पड़ती है, और रोग के निश्चित गुण हैं। स्वास्थ्य के भी अपने गुण हैं, लेकिन वे उतने निश्चित नहीं हैं क्योंकि वे असीम हैं। तुम उन्हें अनुभव कर सकते हो। जब तुम स्वस्थ होते हो तो जानते भी हो कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन स्वास्थ्य क्या है? रोगों का इलाज हो सकता है, उन्हें मिटाया जा सकता है, पर जब अवरोध हट जाता है तो स्वास्थ्य का प्रकाश भीतर आ जाता है। ज्ञान की घटना भी ऐसी ही है। ज्ञान आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, मन आध्यात्मिक रोग है, और ध्यान एक औषधि है। बुद्ध ने कहा है कि मैं वैद्य हूँ, चिकित्सक हूँ। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ। मैं तुम्हें कोई सिद्धांत सिखाने नहीं आया हूँ। मैं कुछ औषधि जानता हूँ जो तुम्हारे रोगों का इलाज कर सकती है। औषधि लो, रोगों को मिटाओ, और तुम्हें स्वास्थ्य उपलब्ध हो जाएगा। स्वास्थ्य के संबंध में पूछो मत। बुद्ध कहते हैं, मैं दार्शनिक नहीं हूं, मैं सैद्धांतिक नहीं हूं। मेरी रुचि इसमें नहीं है कि ईश्वर क्या है, कैवल्य, मोक्ष और निर्वाण क्या है। मुझे जरा भी रुचि नहीं है। मैं तो सिर्फ इसमें उत्सुक हूं कि ये रोग क्या है और उसका उपचार क्या है। मैं वैद्य हूँ। बुद्ध की दृष्टि बिल्कुल वैज्ञानिक है। उन्होंने मनुष्य की समस्या का, उसकी बीमारी का ठीक निदान किया। उनकी दृष्टि सर्वथा सम्यक है। अवरोधों को मिटाओ। अवरोध क्या है? विचार बुनियादी अवरोध हैं। जब तुम विचार करते हो तो विचारों का एक अवरोध निर्मित होता है। तब सत्य और तुम्हारे बीच विचारों की एक दीवार खड़ी हो जाती है, और विचारों की दीवार पत्थर की दीवार से भी ज्यादा ठोस है, सख्त होती है। और फिर विचारों की अनेक परतें भी होती हैं। उनके भीतर प्रवेश करके सत्य को देखना मुश्किल है। तुम सोच विचार करते रहते हो कि यथार्थ क्या है, तुम कल्पना करते रहते हो कि सत्य क्या है, और सत्य यहाँ और अभी मौजूद है और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अगर तुम उसके प्रति उन्मुख हो जाओ तो सत्य तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा। तुम सत्य के संबंध में विचार करते हो, लेकिन अगर तुम सत्य को जानते नहीं हो तो उसके संबंध में विचार कैसे कर सकते हो?
जिस चीज को नहीं जानते हो उस पर विचार नहीं कर सकते। तुम उस पर ही विचार कर सकते हो जिसे पहले से जानते हो। विचार पुनरुक्ति है, विचार जुगाली करना है। विचार किसी नए और अज्ञात चीज को नहीं सोच सकता है। सोच विचार के जरिए तुम अज्ञात को नहीं स्पर्श कर सकते, सिर्फ ज्ञात को ही सोचते रहते हो। और ज्ञात को सोचना व्यर्थ है, क्योंकि वह जो जाना ही हुआ है। तुम उसे बार बार सोच सकते हो, तुम उसका मजा भी ले सकते हो, लेकिन उससे कुछ नए का आविर्भाव नहीं होगा। सोच विचार बंद कर दो, सोच विचार को विसर्जित करो और वो टूट जाएगा। अब तुम्हारे द्वार खुले हैं और प्रकाश प्रवेश कर सकता है। और जब प्रकाश प्रवेश करता है तो पुराना विदा हो जाता है, और फिर तुम जो हो वह सर्वथा नया है। वह पहले कभी नहीं था, तुमने उससे पहले कभी नहीं जाना था। अथवा तुम यह भी कह सकते हो कि यह सनातन है, यह सदा था, लेकिन मैं नहीं जानता था। तुम दोनों वक्तव्यों का उपयोग कर सकते हो। तुम उसे सनातन कह सकते हो, ब्रह्म कह सकते हो जो सदा से है, और तुम कह सकते हो कि मैं उसे निरंतर चूक रहा था। और तुम यह भी कह सकते हो कि सत्य परम नूतन है, नया है, अभी ही घटित हुआ है, पहले कभी नहीं था। यह वक्तव्य भी सही है, क्योंकि तुम्हारे लिए यह नया ही है। अगर तुम सत्य के संबंध में कुछ कहना चाहते हो तो उलटवासी का, विरोधाभासी भाषा का उपयोग करना होगा। उपनिषद कहते हैं यह नया और पुराना है, यह सनातन है और परम नवीन है, यह दूर है और निकट है। लेकिन तब भाषा विरोधाभासी हो जाती है। और तुम मुझसे पूछते हो कि अगर प्रामाणिक अनुभव कभी क्रमिक नहीं, सिर्फ आकस्मिक होता है, अचानक होता है, तो यह क्रमिक विकास और दृष्टि की सुस्पष्टता क्या है? यह स्पष्टता मन की है। यह स्पष्टता रोग का क्षीण होना है। यह स्पष्टता अवरोधों का गिरना है। अगर एक अवरोध गिरता है तो तुम उतने ही कम बोझिल होते हो। अगर दूसरा गिरता है तो तुम और भी हल्के हो जाते हो। तुम्हारी आंखें और स्पष्ट देखने लगती है, लेकिन यह स्पष्टता ज्ञान या बुद्धत्व की स्पष्टता नहीं है। यह स्पष्टता स्वास्थ्य की स्पष्टता नहीं है, सिर्फ रोगों के घटने का लक्षण है। जब सारे अवरोध विदा हो जाते हैं तो उनके साथ तुम्हारा मन भी विदा हो जाता है। तब तुम यह नहीं कह सकते कि अब मेरा मन स्वच्छ है। तब तुम सिर्फ यह कहते हो कि अब मन नहीं रहा। और जब मन नहीं रहता तो जो दृष्टि की स्पष्टता आती है वह ज्ञान की स्पष्टता है। वही स्पष्टता बुद्धत्व की स्पष्टता है, और वह बिल्कुल ही भिन्न चीज है। तब दूसरा ही आयाम खुलता है। लेकिन उसके पहले तुम्हें मन की स्पष्टता से गुजरना होगा। यह सदा स्मरण रहे कि तुम्हारा मन चाहे जितना भी स्पष्ट हो जाए वह अवरोध ही बना रहता है। तुम्हारा मन चाहे कितना भी पारदर्शी हो जाए, चाहे वह पारदर्शी कांच ही क्यों न हो जाए, लेकिन वह अवरोध ही है, और तुम्हें उसे पूरी तरह मिटाना ही होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ध्यान करता है तो वह ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा स्वस्थ, शांत होता जाता है। तब वह जोर से ध्यान को पकड़ लेता है और सोचता है कि सब कुछ उपलब्ध हो गया है। इसलिए महान सदगुरु सदा ही इस बात को जोर देकर कहते हैं कि एक दिन आता है जब तुम्हें ध्यान को भी छोड़ देना होता है। मैं तुम्हें एक कहानी कहता हूँ, एक जैन कहानी। भोकोजू ध्यान में लगा था। वह प्राणपण से ध्यान करता था, ध्यान में गहरे उतर रहा था। उसका गुरु रोज रोज आता था, हंस देता था और फिर लौट जाता था। बोकोजू को इससे बहुत परेशानी हुई कि गुरु कुछ भी नहीं बोलता है, बस आता था, उसे देखता था, हंस देता था और चला जाता था। और बोकोजू को ध्यान के अच्छे अनुभव हो रहे थे। उसका ध्यान गहरा रहा था,
और वह चाहता था कि कोई उसकी प्रशंसा करे। उसे प्रतीक्षा थी कि गुरु उसकी पीठ थपथपाएगा और कहेगा कि बहुत अच्छा बोकोचू, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन गुरु तो सिर्फ हंस देता था, और उसकी यह हंसी बोकोजू के लिए अपमानजनक लगती थी, क्योंकि उसका मतलब था कि बोकोजू के ध्यान में गति नहीं हो रही थी, और बोकोजू ध्यान में सच में गति कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसके ध्यान में गति होती जाती थी, गुरु की हंसी भी बढ़ती जाती थी, और बोकोजू के लिए वह हंसी उतनी ही ज्यादा अपमानजनक होती जाती थी। अब तो बात बर्दाश्त से बाहर होने लगी। एक दिन गुरु आया और बोकोजू मन में पूर्णतः शांत अनुभव कर रहा था। मन में कोई शोरगुल नहीं था, कोई विचार नहीं था। मन पूरी तरह पारदर्शी था, कोई अवरोध नहीं मालूम पड़ता था। बोकोजू एक सूक्ष्म और गहरे सुख से भरा था, प्रसन्नता से लबालब था। वह परम सुख में था। और तब उसने सोचा कि मेरे गुरु अब नहीं हंसेंगे। अब वो क्षण आ गया है जब गुरु कहेंगे कि बोकोजू, अब तुम ज्ञान को उपलब्ध हो गए। उस रोज गुरु अपने हाथ में एक ईंट लिए आया था। वह बैठ गया, और जिस चट्टान पर बैठ के बोकोजू ध्यान करता था, उसी पर वह ईंट को रगड़ने लगा। बोकोजू इतना शांत था, लेकिन ईंट के घिसने की आवाज होने लगी और वह परेशान हो उठा। आखिर उससे रहा न गया। उसने आंख खोली और गुरु से भी पूछा कि आप यह क्या कर रहे हैं। गुरु ने कहा, मैं इस ईंट को दर्पण बनाने की चेष्टा कर रहा हूँ, और मुझे आशा है कि सतत रगड़ते रहने से किसी न किसी दिन यह ईंट दर्पण हो जाएगी। गोकोजू ने कहा कि आप मूर्खता भरा काम कर रहे हैं। यह ईंट कभी दर्पण नहीं बन सकेगी। चाहे आप जितनी भी घिसाई करें, यह कभी दर्पण नहीं बनेगी। गुरु ने हंसकर कहा, और तुम क्या कर रहे हो? यह मन कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता है, चाहे तुम उसे कितना ही घिसते रहो। तुम उसे घिस घिस कर चिकना कर रहे हो, और तुम्हें इतना अच्छा लग रहा है कि जब मैं हंसता हूं तो तुम्हें चिढ़ लगती। और अचानक जैसे ही गुरु ने ईंट को दूर फेंका, वो जो बोध को उपलब्ध हो गया। जैसे ही गुरु ने ईंट फेंकी, अचानक वो को अनुभव हुआ कि गुरु सही है, और इस बोध के साथ ही उसका मन खो गया। फिर उस दिन के बाद न मन रहा और न ध्यान। वो जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया। तब गुरु ने बोकोजू से कहा कि अब तुम कहीं भी जा सकते हो, जाओ और दूसरों को भी सिखाओ। पहले उन्हें ध्यान सिखाओ, और फिर ध्यान को छोड़ना सिखाओ। पहले उन्हें सिखाओ कि कैसे मन को शुद्ध किया जाए, क्योंकि शुद्ध मन ही समझ सकता है कि शुद्ध मन भी बाधा है। केवल गहन ध्यान को उपलब्ध हुआ चित्त ही समझ सकता है कि अब ध्यान को भी छोड़ देना है। तुम अभी भी यह नहीं समझ सकते हो। कृष्ण मूर्ति निरंतर समझाए जाते हैं कि किसी ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, और वे सही है। लेकिन वह गलत लोगों से बात करते हैं। वे सही हैं, ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वे लोग जिनसे वो बात करते हैं वो गलत हैं। जो उनको सुनते हैं वह गलत है। जो यह भी नहीं जानते हैं कि ध्यान क्या है, वे यह कैसे समझ सकते हैं कि ध्यान की कोई जरूरत नहीं है। यह बात तो उनके लिए हानिकर सिद्ध होगी, क्योंकि वो इस बात को पकड़ कर बैठ जाएंगे। उन्हें लगेगा कि ये बात तो बहुत अच्छी है, ध्यान की क्या जरूरत है, हम तो पहले से ही ज्ञानी हैं। कृष्ण मूर्ति को सुनकर बहुतों को ऐसा लगता है कि ध्यान की जरूरत नहीं है, और जो लोग ध्यान करते हैं वे सब मूढ़ हैं। ऐसे लोग इस बात के कारण अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। और सही बात, पर यह बात सही है, एक जगह आती है जब ध्यान बाधा बन जाता है। एक क्षण आता है जब ध्यान को भी छोड़ देना पड़ता है। लेकिन
उस जगह और उस क्षण के आने तक तो धीरज रखो। जैसे तुम्हारे जो तुम्हारे पास नहीं है उसे तुम कैसे छोड़ सकते हो। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ध्यान जरूरी नहीं है, कोई ध्यान मत करो। लेकिन तुमने तो कभी ध्यान ही नहीं किया, फिर तुम कैसे कह सकते हो कि ध्यान नहीं करना है। धनी आदमी ही धन को छोड़ सकता है, गरीब नहीं। छोड़ने के लिए पहले कुछ छोड़ने को भीतर चाहिए। अगर तुम ध्यान करते हो तो ही किसी दिन तुम ध्यान को भी छोड़ सकते हो। और ध्यान का त्याग अंतिम और परम त्याग है। धन को छोड़ा जा सकता है, यह आसान है। परिवार को छोड़ा जा सकता है, वह कठिन नहीं है। सारा संसार छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वह बाहरी ही बाहरी है। लेकिन ध्यान अंतिम है, अंतरस्थ संपदा। जब तुम ध्यान का त्याग करते हो तो तुमने स्वयं का त्याग कर दिया। तब कोई स्व नहीं रह जाता है। ध्यान करने वाला स्व भी नहीं, तब महाध्यानी भी नहीं रहता है। वह प्रतिमा खंडित हो गई है। तुम शून्य में गिर पड़े, और इस शून्य में ही गैप है, अंतराल है। अब पुराना विदा हो गया और नए का आगमन हुआ है। तुम ज्ञान के लिए तैयार होते हो। तुम ध्यान से ज्ञान के लिए तैयार होते हो। ध्यान में जो भी अनुभव हो उसे ज्ञान मत समझो। ये रोगों को कम होने की, रोग के बिखरने की सिर्फ खबरें हैं, झलकियां हैं। ये ज्ञान नहीं है। तुम्हें अच्छा लगता है कि रोग घटे हैं, इसलिए तुम सापेक्षतः स्वच्छ अनुभव करते हो। लेकिन सच्चा स्वास्थ्य अभी नहीं आया। लेकिन तुम पहले से अब ज्यादा स्वस्थ हो। पहले से ज्यादा स्वस्थ होना अच्छा है। दूसरा प्रश्न। आपने कहा है कि जीवन ध्रुवीय विपरीतताओं में घटित होता है, जैसे कि प्रेम और घृणा, आकर्षण और विकर्षण, पुण्य और पाप इत्यादि। लेकिन इन ध्रुवीय विपरीतताओं का तब क्या होता है जब कोई व्यक्ति अपने साक्षी चैतन्य में स्थित हो जाता है। भगवान कहते हैं कि यह पूछो मत, घटना की प्रतीक्षा करो और फिर देखो कि क्या होता है। तुम पूछ सकते हो और उत्तर कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन वह उत्तर तुम्हारे लिए प्रामाणिक उत्तर नहीं बन सकता है। और आगे आगे मत कूदो। मत पूछो कि मरने के पार क्या होता है। क्या होता है इस बाबत जो भी कहा जाएगा वह सब व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम अभी जिंदा हो। मरने पर क्या होता है यह जानने के लिए तुम्हें मृत्यु से गुजरना होगा। जब तक तुम मरोगे नहीं, तुम नहीं जान सकते। जो भी कहा जाएगा उस पर तुम श्रद्धा पूर्वक भरोसा कर लोगे, लेकिन वह व्यर्थ है। इसकी जगह यह पूछो कि कैसे मरा जाए, ताकि मैं जान सकूं कि मरने पे क्या होता है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए नहीं मर सकता है, और किसी दूसरे का अनुभव भी तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता है। तुम्हें मरना ही होगा। किसी दूसरे का मरने का अनुभव तुम्हारा अनुभव नहीं बन सकता है। तुम्हारा अपना अनुभव ही जरूरी है। वही बात यहाँ भी लागू होती है। जब ध्रुवीयता मिट जाती है तो क्या घटता है। एक ढंग से कहा जाए तो कुछ नहीं घटता है। घटना मात्र विलीन हो जाती है, क्योंकि सब घटना ध्रुवीय है। जब प्रेम और धुआं दोनों ही मिट जाते हैं और वे मिटते हैं तब क्या होता है। कुछ नहीं। जब तुम प्रेम करते हो तो साथ ही घृणा भी करते हो, और
उस व्यक्ति को घृणा करते हो जिससे प्रेम करते हो। प्रेम ऊपर होता है और घृणा नीचे छुपी होती है। और जब घृणा ऊपर आती है तो प्रेम नीचे छिपा रहता है। जीसस कहते हैं कि अपने दुश्मन को प्रेम करो, और मैं कहता हूं कि तुम अन्यथा नहीं कर सकते हो। तुम अपने दुश्मन को प्रेम करते ही हो। तुम उससे इतने घृणा करते हो कि वह घृणा प्रेम के बिना असंभव है। प्रेम सिक्के का दूसरा पहलू ही है। और वह सीमा रेखा कहाँ है जहाँ प्रेम समाप्त होता है और घृणा शुरू होती है? दोनों साथ साथ हैं, मिले जुले हैं। तुम कब किसी को प्रेम करते हो और कब घृणा करते हो? क्या तुम दोनों के बीच विभाजन रेखा खींच सकते हो? तुम एक ही व्यक्ति को प्रेम और घृणा दोनों करते हो। किसी भी क्षण प्रेम घृणा बन सकता है और घृणा प्रेम बन सकती है। यह मन की ध्रुवीयता है, मन की विपरीतता है। और मन ऐसे ही काम करता है। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जानते हो तो तुम कभी परेशान नहीं होगे। अगर तुम किसी को प्रेम करते हो तो तुम जानते हो कि वहीं ध्रुणा भी होगी। अगर कोई तुम्हें प्रेम करता है तो तुम उससे प्रेम और ध्रुणा दोनों पाने के लिए तैयार रहोगे। लेकिन बुद्ध जैसी चेतना को क्या घटता है? जब प्रेम और ध्रुणा दोनों विदा हो जाते हैं तो क्या घटित होता है? इस घटना को शब्द देना कठिन है। लेकिन बुद्ध के सानिध्य में जो अनुभव होता है वह ध्रुणा रहित प्रेम का अनुभव है। यह बुद्ध का अनुभव नहीं है। बुद्ध के आसपास औरों को ऐसा अनुभव होता है। स्वयं बुद्ध अब प्रेम नहीं अनुभव कर सकते हैं क्योंकि वे ध्रुणा भी नहीं अनुभव कर सकते हैं। वे खुद प्रेम नहीं अनुभव कर सकते हैं, लेकिन चारों ओर प्रगाढ़ प्रेम बहता हुआ अनुभव जरूर करते हैं। इसे घृणा रहित प्रेम कह सकते हैं, लेकिन तब उसकी गुणवत्ता पूरी भिन्न है। हमारे प्रेम में घृणा अनिवार्यतः मौजूद रहती है। यह घृणा प्रेम को रंग देती है, उसकी गुणवत्ता बदल देती है। घृणा प्रेम को उत्तेजना देती है, ताप और त्वरा देती है, सघनता और एकाग्रता देती है। लेकिन बुद्ध का प्रेम एक शांत उपस्थिति भर है। उसमें ताप और त्वरा नहीं है। बुद्ध का प्रेम तुम्हें जला नहीं सकता है। वह तुम्हें सिर्फ थोड़ी उष्मा दे सकता है। वह आग नहीं है, वह आभा भर है। बुद्ध में प्रेम, बुद्ध के प्रेम में लपट नहीं है, वह सुबह की आभा जैसा है जब रात विदा हो चुकी चुकी है और सूर्य का अभी उदय नहीं हुआ है। यह एक एक बीच का क्षण है जिसमें अग्नि रहित, ज्वाला रहित प्रकाश होता है। उसे हमने प्रेम की भांति अनुभव किया है, शुद्धतम प्रेम की भांति, क्योंकि उसमें घृणा नहीं होती है। इस भांति के प्रेम को महसूस करने के लिए भी तुम्हें गहन रूप से ध्यान पूर्ण चित्त की जरूरत है। तुम्हें ऐसे चित्त की जरूरत है जो ध्यान में उतर सके। अन्यथा ऐसी नाजुक और विरल घटना का अनुभव होना कठिन है। उसके लिए गहन संवेदनशीलता चाहिए। तुम केवल स्थूल प्रेम को अनुभव कर सकते हो, और वह स्थूलता घृणा जैसी है, घृणा से ही आती है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें घृणा रहित प्रेम देता है तो उसके प्रेम को अनुभव करना तुम्हारे लिए कठिन होगा। उसके लिए तुम्हें विकास करने की जरूरत है ताकि तुम ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा निर्मल और ज्यादा कोमल हो सको। तुम्हें एक बहुत ही संवेदनशील वाद्य यंत्र की भांति होना होगा, तो ही उस प्रेम की हवा कभी तुम्हारे पास पहुंच सकती है। और वह हवा इतनी अहिंसक है कि तुम पर आघात नहीं करेगी। वह केवल एक कोमल स्पर्श की भांति होगी। अगर तुम बहुत बहुत बोधपूर्ण हो तो ही उसे महसूस करोगे, अन्यथा टूट जाओगे। लेकिन यह हमारा भाव है
जो हमें बुद्ध के चारों ओर अनुभव में आता है, यह बुद्ध का भाव नहीं है। बुद्ध को प्रेम या घृणा कुछ भी नहीं होता है। सच तो यह है कि ध्रुवीय विरोध मिट जाते हैं और मात्र उपस्थिति रह जाती है। बुद्ध एक उपस्थिति है, भाव नहीं। तुम भाव हो, उपस्थिति नहीं। तुम कभी ध्रुना हो, तुम कभी प्रेम हो। यह एक भाव हुआ और प्रेम दूसरा भाव हुआ। कभी तुम क्रोध हो, यह तीसरा भाव है। तो कभी तुम लोभ हो, यह चौथा भाव है। तुम भाव ही भाव हो। तुम कभी शुद्ध उपस्थिति नहीं। तुम्हारी चेतना तुम्हारे भावों के अनुसार रंग लेती रहती है। प्रत्येक भाव मालिक बन जाता है। वह चेतना को प्रभावित करता रहता है, उसे पंगु बनाता है, बदलता है, रंग देता है और विकृत करता है। जबकि बुद्ध निर्भाव है। करुणा गई, प्रेम गया, क्रोध गया, लोभ गया और उसके साथ ही साथ अलोभ भी गया, अक्रोध भी गया। सभी द्वंद्व समाप्त हो गए। बुद्ध एक उपस्थिति मात्र है। अगर तुम संवेदनशील हो तो तुम उनसे प्रेम और करुणा को प्रवाहित होता हुआ महसूस करोगे। और अगर तुम संवेदनशील नहीं हो, स्थूल हो, तुम्हारा ध्यान अगर गहरे नहीं गया है, तो तुम्हें उनका जरा भी अनुभव नहीं होगा। बुद्ध तुम्हारे बीच से गुजरेंगे और तुम्हें पता भी नहीं चले कि कोई दुर्लभ घटना तुम्हारे पास से गुजर रही है, जो सदियों सदियों में कभी घटित होती है। तुम्हें उसका बोध भी नहीं हो। और अगर तुम बहुत ही स्थूल हो, ज्ञान विरोधी हो, तो तुम बुद्ध की उपस्थिति से नाराज भी हो सकते हो, क्योंकि उनकी उपस्थिति बहुत सूक्ष्म है। तुम उससे उससे हिंसक भी हो जा सकते हो। उनकी उपस्थिति तुम्हें अशांत कर सकती है, उद्विग्न कर सकती है। अगर तुम बहुत स्थूल हो, मंद बुद्धि हो, अगर तुम ध्यान विरोधी हो, तो तुम बुद्ध के दुश्मन भी बन जा सकते हो, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और अगर तुम खुले हो, संवेदनशील हो, तो तुम उनके प्रेमी बन जाओगे, हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। स्मरण रहे, जब तुम शत्रु बनते हो तो तुम ही हो जो शत्रु बनते हो, और जब तुम मित्र बनते हो तो भी तुम ही हो जो मित्र बनते हो। बुद्ध तो महज एक उपस्थिति है। वे केवल उपलब्ध हैं। तुम अगर शत्रु बनते हो तो उनकी तरफ पीठ करते हो। तुम अगर कुछ ऐसी चीज तुम तब एक ऐसी चीज चूक रहे हो जिसके लिए हो सकता है फिर जन्मों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। जिस दिन बुद्ध विदा हो रहे थे, आनंद रो रहा था। उस सुबह बुद्ध ने कहा कि यह मेरा अंतिम दिन है। अब यह देह देह समाप्त होने जा रही है। आनंद उनके निकट था। वह पहला व्यक्ति था जिससे बुद्ध ने कहा था कि यह मेरा अंतिम दिन है। जाओ और सबको खबर कर दो कि उन्हें कुछ पूछना हो तो आकर पूछ सकते हैं। आनंद तो रोने लगा हो। बुद्ध ने कहा, क्यों रोते हो? इस शरीर के लिए? मैंने सदा यही सिखाया है कि यह शरीर झूठ है, वह मरा हुआ ही है। या तुम मेरी मृत्यु के लिए रोते हो? रो मत। मैं तो 40 साल पूर्व ही मर चुका हूँ। मैं तो उसी दिन मर गया था जिस दिन ज्ञान को उपलब्ध हुआ। तो अब केवल यह शरीर खो रहा है। मत रो। आनंद ने एक सुंदर बात कही। उसने कहा कि मैं आपके शरीर या आपके लिए नहीं रहा, नहीं रो रहा हूँ। मैं तो अपने लिए रो रहा हूँ। मैं अभी अज्ञानी ही हूँ, और न जाने कितने जन्म लेने होंगे जब फिर कोई बुद्ध उपलब्ध होंगे। और हो सकता है मैं आपको पहचान भी न पाऊं। जब तक तुम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं होते, तुम्हारी मन की स्पष्टता किसी भी क्षण धूमिल हो जा सकती है। बुद्ध होने के पहले तुम बार बार पिछड़ सकते हो।
तब तक कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए आनंद ने बुद्ध से कहा कि मैं अपने लिए रो रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे मंजिल नहीं मिली और आप महानिर्वाण में प्रवेश कर रहे हैं। अनेक लोगों ने, यहाँ तक कि बुद्ध के पिता ने भी नहीं पहचाना कि उनका बेटा अब उनका बेटा नहीं रहा है, कि उस शरीर में कुछ घटित हुआ है जो बहुत दुर्लभ है। अंधेरा मिट गया है और शाश्वत ज्योति जल रही है, लेकिन वे उसे नहीं पहचान सके। अनेक लोग बुद्ध के विरोध में थे। अनेक लोगों ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। तो यह तुम पर निर्भर है कि तुम उनके मित्र, प्रेमी या शत्रु बनते हो। यह तुम पर निर्भर है कि तुम्हारी संवेदनशीलता पर निर्भर है, तुम्हारी चित्त की दशा पर निर्भर है। लेकिन बुद्ध कुछ नहीं कर रहे हैं। वे एक उपस्थिति मात्र है, लेकिन उनकी उपस्थिति से ही चारों ओर बहुत कुछ होता है। जिन्हें प्रेम की प्रतीति है, उन्हें प्रतीति होगी कि बुद्ध उनके साथ प्रगाढ़ प्रेम में है। और तुम्हारी यह अनुभूति जितनी गहरी होगी, उतना ही तुम्हारा यह भाव बढ़ेगा कि तुम्हारे प्रति उनका प्रेम प्रगाढ़ से प्रगाढ़ तर हो रहा है। अगर तुम सच्चे प्रेमी हो तो तुम्हें प्रतीत होगा कि बुद्ध तुम्हारे प्रेमी हैं। और अगर तुम शत्रु बन गए, उनसे घृणा करने लगे, तो तुम्हें लगेगा कि बुद्ध शत्रु है और उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह तुम पर निर्भर है। बुद्ध कुछ नहीं करते हैं, वे सिर्फ हैं, होना पर हैं। तो यह कहना कठिन है कि क्या होता है, क्योंकि हम जो कुछ कहेंगे वह एक भाव होगा। अगर हम कहते हैं कि वे प्रेम पूर्ण हो गए हैं, प्रेम से भर गए हैं, तो यह गलत है। वह हमारा भाव होगा। जीसस के अनुयायियों को लगा कि वे शुद्ध प्रेम हैं, और उनके दुश्मनों को लगा कि उन्हें सूली पर लटका देना चाहिए। तो यह बिल्कुल तुम पर निर्भर है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम इसे किस भांति लेते हो। तुम्हारे लेने की क्षमता कैसी है, तुम कितने खुले हो। लेकिन प्रज्ञा पुरुष की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वे इतना ही कह सकते हैं कि अब मैं हूँ, बिना कुछ किए। मैं एक उपस्थिति हूँ, बीइंग हूँ।